स्वागत है दोस्तों मूवी एक्सप्लोरर में। आज हम बात करेंगे फिल्म आफ्टर। प्यार की जंग ब्रेकअप के कुछ महीनों बाद हार्डिन एक बेघर आदमी को गुस्से में भगा देता है, जो बस उससे एक सवाल पूछना चाहता था। उधर टेसा ने अपना इंटर्नशिप शुरू किया है। पहले ही दिन वो लिफ्ट में एक लड़के पर चिल्ला पड़ती है, क्योंकि वो नर्वस थी। आखिर उसका पहला दिन था ना। और वो लड़का कोई आम इंसान नहीं बल्कि ट्रेवर है, जो वहीं उसी कंपनी में काम करता है। किम्बरली, बॉस की सेक्रेटरी, टेसा का गर्मजोशी से स्वागत करती है और उसे इंटर्न्स का बिखरा हुआ ऑफिस दिखाती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि यहाँ कोई ज्यादा दिन टिकता नहीं, लेकिन उसे लगता है कि टेसा टिक जाएगी। टेसा पूरी रात मेहनत करती है और अपनी टेबल पर ही सो जाती है। सुबह उसका बॉस वैंस आता है और देखकर हैरान रह जाता है कि उसने एक ही रात में 3 किताबें पढ़कर एडिट कर दी हैं। बिना कोई तैयारी करवाए वो अचानक टेसा को एक पब्लिशिंग कॉन्फ्रेंस पर ले जाता है। रास्ते में ट्रेवर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें रोज नहाकर और अच्छे कपड़े पहनकर आना चाहिए। होटल पहुंचने पर वैंस टेसा के लिए एक कमरा बुक करता है और किम्बरली को कहता है कि टेसा को रात की पार्टी के लिए तैयार करे। शॉपिंग के दौरान किम्बरली बताती है कि वो और वैंस सिर्फ सहकर्मी नहीं, बल्कि एक दूसरे के काफी करीब हैं, खासकर तब से जब उसकी पत्नी की मौत हुई थी। उधर टेसा शहर से बाहर है और इस बीच हार्डिन अपने दोस्त के कहने पर एक पार्टी में जाता है। वहां मॉली उस पर डोरी डालने की कोशिश करती है। रात में नशे में टेसा हार्डिन को कॉल करती है और कहती है कि वो उसे ढूंढती रही, लेकिन वो कभी उसके पास नहीं आया, न ही उसने उससे कोई संपर्क किया। हार्डिन गुस्से में कहता है कि उसने कई बार मैसेज किए थे, लेकिन टेसा ने कभी जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद टेसा होटल के कमरे में ट्रेवर के साथ होती है, जहां गलती से वो उसकी शर्ट पर वाइन गिरा देती है। टेसा कहती है कि वो कपड़े धो देगी ताकि दाग ना लगे। इस बीच हार्डिन उसकी लोकेशन ट्रैक करके होटल पहुंच जाता है और जैसे ही कमरे में घुसता है, ट्रेवर को बिना शर्ट के देखता है और गुस्से में उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। सुबह जब हार्डिन उठता है, टेसा उससे कहती है कि वो नशे में थी और जो रात उन्होंने साथ बिताई उसका कोई मतलब नहीं था। बहस के दौरान टेसा गलती से बोल देती है कि उसने किसी को किस किया था, जिससे हार्डिन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसने भी मॉली के साथ सोया था। इसके बाद टेसा अपनी टीम से मिलने जाती है और ट्रेवर से पिछली रात के लिए माफी मांगती है। ट्रेवर मुस्कुराकर कहता है कि अगर वो हार्डिन की जगह होता तो शायद वैसा ही रिएक्ट करता। बातों बातों में टेसा को पता चलता है कि हार्डिन पहले भी वैंस पब्लिशिंग में काम कर चुका है, बिल्कुल उसी पद पर जहां अब वो है। और इसी वजह से ट्रेवर और हार्डिन एक दूसरे को जानते हैं। वैंस अपनी टीम की तारीफ करता है क्योंकि मिस्टर जांग ने कंपनी में बड़ा निवेश करने का फैसला किया है। वहीं हार्डिन अपने भाई से सलाह मांगता है, लेकिन वो भी कहता है कि हार्डिन ने खुद सब कुछ बिगाड़ दिया। ऑफिस में ट्रेवर टेसा को सरप्राइज देता है, उसे क्रिसमस और जन्मदिन की एडवांस शुभकामनाएं देता है। फिर वो उसे एक कॉस्ट एनालिसिस दिखाता है, जिसमें साबित होता है कि उसके लिए रोज ट्रांसपोर्ट सर्विस लेने से बेहतर होगा कि वो एक कार खरीद ले। टेसा खुश होकर उसे गले लगाती है और बाद में वही कार खरीद भी लेती है। घर लौटते वक्त उसे हार्डिन का बर्थडे गिफ्ट मिलता है। तभी अचानक हार्डिन अपनी माँ के साथ वहां आ जाता है, जो ये सोचकर बेहद खुश होती है कि दोनों अब भी साथ हैं। बाद में हार्डिन टेसा से कहता है कि वो अपनी माँ को उनके ब्रेकअप के बारे में नहीं बता पाया, इसलिए वो चाहे तो थोड़ी देर के लिए दिखावा कर ले। टेसा के जन्मदिन पर हार्डिन की माँ उसे रुकने के लिए मनाती है। दोनों देर रात तक बातें करती हैं और वो हार्डिन के बचपन की तस्वीरें दिखाती है। रात में हार्डिन और टेसा एक बार फिर करीब आ जाते हैं। अगले दिन टेसा अपनी माँ से मिलने जाती है और वहां अपने एक्स नोआ से मिलती है, जो अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद टेसा वापस आ जाए। बातचीत हार्डिन की माँ बताती है कि उसने थेरेपी ली थी, लेकिन बाद में उसने खुद को शराब में डुबो दिया। उसके डरावने सपने तब खत्म हुए जब उसने टेसा को डेट करना शुरू किया, क्योंकि टेसा ही वो इंसान थी जो उसे सच्ची खुशी देती थी। सुबह जब हार्डिन उठता है, वो टेसा को एक और गिफ्ट देता है और मुस्कुराकर कहता है कि इस बार वो उसकी रिएक्शन देखना चाहता है। वो समझाता है कि यह गिफ्ट उसके परफेक्ट डे का प्रतीक है, एक ऐसा दिन जब टेसा जो चाहे वो कर सके और हार्डिन बिना किसी शिकायत के उसके साथ रहेगा। दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं, योगा क्लास से लेकर नहाने तक हर पल को एंजॉय करते हैं। तभी टेसा को किम्बरली का फोन आता है, जो बताती है कि वैंस बीमार है और उसे उसकी देखभाल करनी है। इसलिए वो चाहती है कि हार्डिन और टेसा उसके बेटे का ख्याल रखें। दोनों हामी भरते हैं और बच्चे के साथ खूब मस्ती करते हैं। जब किम्बरली लौटती है, वो दोनों को धन्यवाद देती है और मुस्कुराकर हार्डिन से कहती है, टेसा,
तुम्हारे अंदर का सबसे अच्छा इंसान बाहर लाती है। थोड़ी देर बाद ऑफिस में हार्डन टेसा को क्रिसमस का एक एडवांस गिफ्ट देता है और एक दूसरी चांस मांगता है। टेसा उसकी आंखों में झांकती है, मुस्कुराती है और हाँ कह देती है। ट्रिश अपने बेटे हार्डिन के पिता के न्योते को मान लेती है और दोनों पार्टी में जाते हैं। पार्टी में हार्डिन अपने पिता को दोस्तों के साथ हंसते बात करते देखता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और ये बात उसे अंदर तक झकझोर देती है। कुछ देर बाद नशे में धुत हार्डिन अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और पिता से भिड़ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने माँ और उसे अकेला छोड़ दिया। पिता गलती मानते हैं लेकिन कहते हैं कि उन्हें लगा दोनों आगे बढ़ चुके हैं। ये सुनकर हार्डिन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपने पिता को मुक्का मार देता है। हार्डिन की माँ ट्रिश रोते हुए वहां से चली जाती है। वो कहती है, मैंने अपने अतीत को माफ करके आगे बढ़ने का फैसला किया है, लेकिन तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हें नीचे गिरा देगा और टेसा को भी चोट पहुंचाएगा। घर लौटकर हार्डिन अपना गुस्सा एक लैंप पर निकालता है, जबकि टेसा चुपचाप टहलने निकल जाती है। अगले दिन दफ्तर में टेसा दोपहर के खाने के दौरान ट्रेवर को बताती है कि पिछली रात क्या हुआ था। ट्रेवर धीरे से कहता है कि उसकी बहन भी लत से जूझ चुकी है और उसे नहीं लगता कि हार्डिन और टेसा का रिश्ता लंबा चल पाएगा। टेसा उसकी बात से असहमत होती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि शायद तुम मुझे नहीं जानते ट्रेवर। तभी ट्रेवर बताता है कि वो जल्द ही सिएटल ऑफिस में ट्रांसफर होने वाला है। उधर हार्डिन एक फ्रेटर्निटी पार्टी में जाना चाहता है, लेकिन टेसा को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। टेसा आखिरकार तय करती है कि वो हार्डिन के साथ पार्टी में जाएगी। पार्टी में पहुंचते ही माहौल गर्म हो जाता है। टेसा नशे में होती है और ट्रथ ऑन डेयर का खेल शुरू होता है। मॉली दोनों के रिश्ते का मजाक उड़ाती है तो टेसा आपा खो बैठती है। वो मॉली पर हमला करती है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। हार्डिन बीच बचाव करता है। कुछ देर बाद टेसा बाथरूम जाती है और इसी बीच हार्डिन उसके फोन पर एक मैसेज देख लेता है, जिससे उसे लगता है कि टेसा और ट्रेवर के बीच कुछ चल रहा है। गुस्से में भरा हार्डिन वहां से निकल जाता है। टेसा उसके पीछे पीछे जाती है और नीचे सीढ़ियों पर देखती है कि हार्डिन किसी लड़की से कह रहा है, किसी को मत बताना। टेसा को लगता है कि अब हार्डिन ने धोखा दिया है और गुस्से में वो किसी और को किस कर देती है, सिर्फ उसे जलाने के लिए। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा होता है। हार्डिन कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और दोनों अलग अलग घर लौटते हैं। अगले दिन टेसा हार्डिन को माफी का मैसेज भेजती है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। जब हार्डिन फोन चार्ज करके कॉल करता है तो उसी वक्त टेसा गाड़ी चला रही होती है और कॉल उठाते उठाते एक्सीडेंट हो जाता है। हार्डिन मौके पर पहुंचता है, लेकिन तब तक एम्बुलेंस जा चुकी होती है। वो टेसा के फोन पर कॉल करता है, मगर दूसरी तरफ ट्रेवर उठाता है और कहता है, हार्डिन अब उसे चैन से जीने दो। हार्डिन खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानता है और टेसा से दूर रहने लगता है, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है, कभी कभी दिल की सुननी चाहिए। उधर ऑफिस में विंस के लिए फेयरवेल पार्टी होती है। विंस सबके सामने किम्बर्ली को प्रपोज करता है और ट्रेवर टेसा से बात करता है। वो कहता है कि उसकी और हार्डिन की एक बात हुई थी और उसे कुछ जरूरी कहना है जब वो लौटेगा। जाते वक्त टेसा ऊपर नजर उठाती है और वहां हार्डिन खड़ा होता है। बहस के बावजूद टेसा फिर से उसके साथ रहने के लिए हाँ कह देती है। रात को दोनों सड़क किनारे एक बेघर आदमी से मिलते हैं, जो असल में टेसा का बिछड़ा हुआ पिता निकल